एक अंधा आदमी जब रोड पे चलेगा तो क्या क्या नुकसान हो सकता है बताओ? एक्सीडेंट होगा, कभी पोल से टकराएगा, कभी गाड़ी से टकराएगा, कभी गड्ढा में गिरेगा और हाथ गोड़ अपना तोड़ लेगा, कभी कभी तो एकदम काम में खत्म हो जाएगा। तो बिना पढ़ा लिखा आदमी और शिक्षित और अनपढ़ जो होते हैं ना, वो अंधे के समान होते हैं। क्योंकि अगर वो शिक्षित और ज्ञान नहीं उसके पास है, वो भी टकराएगा, अत्याचार से, अन्याय से, शोषण से वो टकराएगा और टकरा के अपना जीवन को खत्म कर लेगा। इसलिए सबसे जरूरी है जीवन में शिक्षा को प्राप्त करना है। जब तक तुम शिक्षित नहीं बनोगे, अपने हक को, अपने अधिकार को जान नहीं पाओगे। क्या सही क्या गलत, इसके लिए ज्ञान चाहिए। बहुत आदमी को बोला क्या होगा पढ़कर, अरे पढ़कर क्या होगा, बिना पढ़े जीवन में कुछ भी नहीं होगा। जो कुछ होगा पढ़कर ही होगा। हाँ, उन्नति तरक्की कम बेसी होता है लोगों का, लेकिन बिना पढ़े तो तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आज तुम सब कुछ ऐसा इतिहास का सवाल पूछेंगे, तुमको इसके बारे में बताना पड़ेगा। देखो, बंगाल के नवजागरण में R2V2 इसका बहुत बड़ा योगदान है। R2V2 डबल R डबल V, इसका मतलब होता है R से राजा राम मोहन राय, R से रविन्द्रनाथ टैगोर और V से विद्यासागर, V से विवेकानंद। माने ये हो गया डबल R डबल V इतिहास में। तो ये जो जागरण लाए हैं वो क्या जागरण था? समाज में हमको अंधविश्वास को मिटाना है, भेदभाव को मिटाना है, ऊंच नीच को मिटाना है, और जो लोगों में जो एकता आया, जो नई बातों को जानने का जिज्ञासा आया और बुराई से लड़ने का जो ताकत आया, इसी का नाम नव जागरण। ठीक है, अच्छा बताओ, राजा राम मोहन राय, ये सब कहते हैं फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ? कौन बोलेगा? बताओ। 1772 ईस्वी में। बहुत सही, करेक्ट। राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ 1772 ईस्वी में। राम मोहन राय, इनके माता पिता का क्या नाम था? रामाकांत राय और सारणी देवी, तरणी देवी था। मतलब इनके पिता का नाम रामाकांत राय और माता का नाम तरणी देवी था। अच्छा, राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अच्छा, ये समाज की स्थापना कब की थी? 1828 कब की थी? 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अच्छा बोलो तो तुम ही बोलोगी कि उसने समाज की स्थापना क्यों की थी? समाज से भेदभाव, ऊंच नीच को मिटाने के लिए, छुआछूत। अच्छा, इसको मिटाने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना होती है, लोगों को जागरूक करने के लिए और समाज की बुराई को दूर करने के लिए राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, देखो, सती प्रथा का अंत किसने और कब किया? राजा राम मोहन राय ने 1829 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को बंद किया, गैर कानूनी घोषित किया। देखो, सती प्रथा तुमको मालूम है कि इतना एक ऐसा प्रथा था जिस प्रथा से हमारे भारतीय समाज में बहुत ही निंदनीय, बहुत ही गलत कहा जा सकता है। इस प्रथा में महिलाओं को उसके पति के मरने पर जिंदा जलना पड़ता था। 1815 से लेकर 1818 ईस्वी में मात्र 3 साल में पश्चिम बंगाल या बंगाल में, उस वक्त जो बंगाल था, उसमें 800 महिलाएं सती हुई थी। कितनी दुख की बात है, बताओ। लेकिन राजा राम मोहन राय ने समझा कि ये हमारी बुराई है, ये बहुत बड़ी कमजोरी है, महिलाओं को क्यों मरना पड़ेगा। बोले महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए, पढ़ना होगा, लिखना होगा। लेकिन क्या नियम था? उनको सती होना होगा, उनको मरना पड़ेगा। और पता, बिना वजह से लड़कियों को मरना पड़ता था। राजा राम मोहन राय ने इसको महसूस किया, संघर्ष किया। जब वो लड़े, उनका बहुत विरोध हुआ, पर ये ऐसा नहीं हो सकता है, ये हमारे धर्म पे हमला है, ये हमारे संस्कृति पे हमला है, सोच पे हमला है, ऐसा हम होने नहीं देंगे। लेकिन राजा राम मोहन राय ने बोला कि नहीं, इस कुप्रथा को बंद करना होगा, और उसने लड़ाई लड़ी और 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से इस प्रथा को बंद किया गया। ठीक है, अच्छा, उन्होंने कुछ अखबार निकाले थी राजा राम मोहन राय, कुछ अखबार, उसका नाम बताओ, उनका अखबार बताओ, क्या नाम है? संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार, बंग। यह अखबार उसने निकाला। अच्छा, विद्यासागर, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। इनका जन्म कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। 1820 ईस्वी में
कहाँ जन्म हुआ था? मेदिनीपुर जिले मेदिनीपुर जिले के वीर सिंह नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, तुम बोलो, विद्यासागर के माता पिता का क्या नाम था? तुम बताओ, विद्यासागर के माता पिता का क्या नाम था? बताओ, तुम बताओ। भगवती देवी माता का नाम हाँ। और पिता का नाम था और ठाकुर दास बंदोपाध्याय। ठाकुर दास बंदोपाध्याय, बहुत सुंदर। पिता का नाम ठाकुर दास बंदोपाध्याय, माता का नाम भगवती देवी था। देखिए, विद्यासागर ने ये महसूस किया कि समाज में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षित करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक महिलाएं नहीं पढ़ेगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगी। विद्यासागर ने अपने पैसे से, अपना समय देकर समाज के लिए, महिलाओं के लिए 35 बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। 35 अपने समय में ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि महिलाओं को अगर आगे बढ़ाना है तो उनको शिक्षित करना पड़ेगा, और उसकी शिक्षित करने के लिए उन्होंने 35 स्कूल की स्थापना की। और एक स्कूल जब आगे बढ़ा, बैतूल स्कूल उन्हीं के नाम पर है। और सबसे बड़ा काम उसने किया था विद्यासागर ने, ये काम था उनका, उन्होंने विधवा विवाह को शुरू किया। पहले विधवा विवाह तो निषेध था और बहुत बुराइयां थी, बाल विवाह, बहु विवाह, कन्या वध, इसके अलावा विधवा विवाह निषेध। लेकिन विद्यासागर ने क्या किया? 1856 ईस्वी में विधवा विवाह निषेध को बंद किया और विधवा विवाह शुरू किया। उन्होंने अपने बेटे का विवाह किया और वह विधवा विवाह से शुरू किया विद्यासागर ने। अच्छा बताओ, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ? 1861 ईस्वी में। 1861 में जन्म हुआ था, ठीक है। अच्छा, कहाँ जन्म हुआ था? कलकत्ता के जोड़ा सखी जोड़ा साको में, कलकत्ता के जोड़ा साको में। अच्छा, विश्व भारती की स्थापना किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर। विश्व भारती की स्थापना किया, कब किया? 1921 ईस्वी में किया। अच्छा, उनको नोबेल का पुरस्कार कब मिला था? 1913 ईस्वी में। उनको 1913 में नोबेल का पुरस्कार मिला। अच्छा, विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था? 1863 में जन्म हुआ था, विवेकानंद का जन्म हुआ था। अच्छा बताओ, रविन्द्रनाथ के माता पिता का क्या नाम था? देवेंद्रनाथ ठाकुर और शारदा देवी। देवेंद्रनाथ ठाकुर और शारदा देवी। अच्छा ठीक है। विवेकानंद का जन्म 1863 में हुआ था। विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस, उनके गुरु का नाम था। अच्छा, शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने कब भाषण दिया? 1893 माने 1893। अच्छा, उस सम्मेलन में उन्होंने क्या बताया? भारत के बारे में, कि भारत का जो प्राचीन धर्म है वो महान है, संस्कृति महान है, और हम लोग अपने देश में, हमारे यहाँ मानवता है, इंसानियत है, प्रेम है, दया है, सेवा है, मतलब जो धर्म कहता है वो उन्होंने उस महानता को पूरी दुनिया को बताया और भारत के नाम को रोशन किया अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में। अच्छा, उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? 1897 ईस्वी में। तो देखो कितना बड़ा है। अच्छा बताओ, तो 4 महान ऋषि बंगाल के कौन कौन हुए? विवेकानंद। तो देखो, इन्होंने तुम्हारे लिए, हमारे लिए, हमारे समाज के लिए स्कूल बनाया, हमारे समाज के लिए इन्होंने बड़े बड़े कॉलेज बनवाए, शिक्षित किया, और तमाम बुराई जो प्रथा था, सती प्रथा, विधवा विवाह निषेध, बाल विवाह, बहु विवाह, इनको इन्होंने दूर किया, खत्म किया, और लोगों को जागरूक किया, जगाया, और उनके जीवन में सुख दिया, प्रेम दिया, तरक्की दिया। लेकिन क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि बर्थडे मनाते हैं। किसका बर्थडे मनाते हैं? अब ये बर्थडे आ गया, जैकलिन का बर्थडे आ गया, और मीनाक्षी का बर्थडे आ गया, अक्षय कुमार का बर्थडे आ गया, अरे अमिताभ बच्चन का बर्थडे आज को है, आज उसका बर्थडे है, मेरे बेडरूम में इसका फोटो है, हम इसका बर्थडे मनाते हैं। किसका बर्थडे मनाते हैं? वरुण धवन का। किसका बर्थडे मनाते हैं? वरुण धवन का मनाते हैं। टाइगर श्रॉफ का बर्थडे मनाते हैं, आज उसका बर्थडे है, आज मेरा फेवरेट हीरो है, अरे मेरा फेवरेट हीरोइन है। उससे तुमको क्या मिलेगा जीवन में? इसने कुछ किया जीवन में तुम्हारे लिए? कुछ नहीं किया। अगर तुमको बर्थडे मनाना ही है तो विद्यासागर का बर्थडे मनाओ,
अगर बर्थडे मनाना है तो राम मोहन राय का बर्थडे मनाओ, और बर्थडे मनाना है तुमको विवेकानंद का बर्थडे मनाओ। अगर बर्थडे तुमको मनाना ही है तो तुम रविन्द्रनाथ का बर्थडे मनाओ। ये महान मनीषी तुम्हारे जीवन में उजाला लाए हैं, शिक्षित किए हैं, तुमको जीने का अधिकार दिए हैं। लेकिन हम लोग केक काटेंगे बड़का वाला, 500 रुपये केक लेके चला है काटने के लिए, और अक्षय कुमार का बर्थडे मना रहे हैं, अमिताभ का बर्थडे मना रहे हैं। अरे उसको तुमको कुछ नहीं दिया है, वो तुमसे पैसा कमाया अपने लिए और विदेश में घूम के सब आता है। इनका विदेश में बिल्डिंग है, होटल है, सबका विदेश में पैसा है, बैंक बैलेंस है। तुम्हारा क्या है? कुछ नहीं है, ठीक ना। और तुम्हारा जो कुछ भी आज को मिला है अधिकार, वो मिला इन महान जो संत है उनकी वजह से मिला है। इनका बर्थडे में कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर बर्थडे मनाना है तो विद्यासागर का, अगर बर्थडे मनाना है तो विवेकानंद का, राजा राम मोहन राय का, और तमाम जो महर्षि संत जो तुमको जीवन में तुमको शिक्षित किए हैं, अधिकार दिए जीने का, उसका बर्थडे मनाना चाहिए, तब काम देगा। लेकिन तुम क्या करते हो? बस फोटो टांग लेते हो अपना गला में। यही है, देखो आज स्टेटस में मेरा लगाए हुए हैं बड़का एक तो सुंदर वाला फोटो। और ये हीरोइन ने सीरियल की थी, इसका साड़ी, इसका कॉपी कर लिए, इसका वाला हम लेंगे, उसका लेंगे। वो कुछ नहीं तुमको लेना पड़ेगा। तुमको कॉपी करना है तो महान संत का कॉपी करो, ठीक है।